दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर। दोस्तों आज हिमाचल प्रदेश का एक और टॉपिक लेकर के आप लोगों के समक्ष रूबरू होने का मौका मिल रहा है। आज इस टॉपिक में दोस्तों हम हिमाचल प्रदेश का जो सेंसस है 2011 में जो हुआ है, जो जनगणना 2011 में हुई है, वही डाटा लेकर के आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों इस टॉपिक से तकरीबन हर परीक्षा में एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। सवालों की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। तो जब भी आप एग्ज़ाम्स देने के लिए जाएं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, तो आप ये टॉपिक ज़रूर तैयार करके जाइएगा। दोस्तों हालांकि इस टॉपिक में मैंने जो फैक्ट्स एंड फिगर लिए हुए हैं, मैंने हिमाचल प्रदेश की कुछ किताबों से, जो सोर्स है मेरा वो हिमाचल प्रदेश की कुछ किताबें हैं, जैसे देवराज शर्मा की हिमाचल प्रदेश परिचय है या द वंडरलैंड से मैंने जो फैक्ट्स एंड फिगर लिए हुए हैं। क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ पर और किताबों में जो फैक्ट्स हैं दोस्तों, उसमें बहुत थोड़ा सा वेरिएशन है। हालांकि वो वेरिएशन जहाँ पे भी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल साइट्स को देख सकते हैं। बुक्स में से फैक्ट्स लेने का कारण यही है दोस्तों, क्योंकि अधिकांश जब ये सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वहाँ पे भी जो फैक्ट्स उठाए जाते हैं वो किताबों से उठाए जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हिमाचल प्रदेश जनगणना 2011 ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। और यदि दोस्तों आपसे परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल बताइए, तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल यानी कि एरिया है। आपसे परीक्षाओं में सवाल पूछा गया सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला हिमाचल प्रदेश में कौन है, तो लाहौल स्पीति सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। और लाहौल स्पीति का जो क्षेत्रफल है वो 13,835 वर्ग किलोमीटर है। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत है, तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का 24.8% है। अब सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला दोस्तों हमीरपुर है। 1118 यानी कि 1118 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के साथ हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब यदि सवाल पूछा जाएगा कि हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत है, तो 2%, 2.01% जो है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का के कुल प्रतिशत के कुल क्षेत्रफल का है। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिए। परीक्षाओं में एक सवाल पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ध्यान रखिए हिमाचल प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.7% है। दोस्तों ये सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या यदि आपसे पूछी जाती है, तो हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या है दोस्तों 68,64,602। हालांकि गवर्नमेंट साइट में यही फिगर जो है 68,56,509 है। थोड़ा बहुत फ़र्क है। अब यदि हिमाचल प्रदेश में हम पुरुषों की जनसंख्या देखें दोस्तों, तो पुरुषों की जनसंख्या 50.72% है और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 49.28% है। 49.28% जो है वो हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की संख्या है। हिमाचल प्रदेश में जो जनसंख्या वृद्धि है दोस्तों, जो 2001 और 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि देखी गई वो 12.94% है, यानी कि 12.94% जो ग्रोथ रेट हिमाचल प्रदेश में जो कुल पॉपुलेशन है उसमें देखा गया। हालांकि यहाँ पे भी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर 12.8 जो है ये फिगर है। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है दोस्तों भारत की कुल जनसंख्या का 0.57% है। सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब यदि दोस्तों आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो कौन से ज़िले में है, तो ध्यान रखिएगा कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे सबसे अधिक पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से। यदि सबसे सवाल पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है, तो जो लाहौल स्पीति है दोस्तों, लाहौल स्पीति में हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है। एक बात का आप और ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर जनसंख्या में गिरावट देखी गई। तकरीबन -5% जो है डी ग्रोथ पॉपुलेशन में देखी गई हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िला की जो पॉपुलेशन है उसमें डी ग्रोथ देखी गई दोस्तों। एकमात्र ज़िला जहाँ पे
डी ग्रोथ हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन में देखा गया है। तो यदि आपको यहाँ से एक और सवाल पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि कौन से ज़िले में हुई है, तो सबसे अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ जो नोट की गई है दोस्तों, वो हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िला में की गई है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं दोस्तों। पुरुष स्त्री अनुपात यानी कि जो सेक्स रेशो है, लिंग अनुपात हिमाचल प्रदेश का यदि आपसे पूछा जाता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात जो है वो है 972 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले में हिमाचल प्रदेश में 972 महिलाएं। यदि आपसे सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला पूछा जाता है तो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशो वाला जिला है, जहाँ पर 1095 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले हैं। और सबसे कम लिंग अनुपात यदि आपसे सवाल पूछा जाए तो किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश का जिला, किन्नौर जो है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है किन्नौर। 819 महिलाएं जो है 1000 पुरुषों के मुकाबले जो है यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। तो ये सवाल परीक्षाओं में इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 0.0 से 6 प्रति वर्ष के बच्चों में, मतलब कि जो शिशु लिंग अनुपात है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में शिशु लिंग अनुपात जो चाइल्ड सेक्स रेशो है दोस्तों, इसमें गिरावट देखी गई है। इसमें गिरावट देखी गई है 1.92% की। तो ये सवाल यूँ आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जिसमें कि जो चाइल्ड सेक्स रेशो है, जो शिशु लिंग अनुपात है दोस्तों, इसमें पूरे भारत के जो 640 जिलों में सबसे अधिक शिशु लिंग अनुपात रिकॉर्ड किया गया है। 1013 लड़कियां जो है प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले में यहाँ पे जो चाइल्ड सेक्स रेशो नोट किया गया है दोस्तों, ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। यानी कि लाहौल स्पीति जो है चाइल्ड सेक्स रेशो में 2011 के जो सेंसस हैं उसमें पूरे भारत में पहले स्थान पे है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आपको एक और सवाल भी पूछा जा सकता है। आपको यदि सवाल पूछा जाता है कि भारत में जो सेक्स रेशो है, वो भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का जो सेक्स रेशो जो दोस्तों वो है 943 943 महिलाएं प्रति 943 जो है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले में रिकॉर्ड की गई है भारत में। और दोस्तों भारत में सबसे कम, यदि आपसे पूछा गया कि सबसे कम लिंग अनुपात कौन से राज्य में है, तो ध्यान रखिए हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे कम लिंग अनुपात है। हरियाणा में भारत सरकार के द्वारा जो सेक्स रेशो है या जो चाइल्ड सेक्स रेशो है उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई है, उसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2015 में ये स्कीम भारत सरकार के द्वारा सेक्स रेशो को बढ़ाने के लिए हरियाणा से ये स्कीम शुरू की है। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशो कहाँ पे है, तो केरल जो है, केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक सेक्स रेशो जो है दर्ज किया गया है 2011 में। अब जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी में सबसे अधिक सेक्स रेशो है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में। और जो दमन एंड दीव है दोस्तों, दमन एंड दीव भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सबसे कम सेक्स रेशो भारत में दर्ज किया गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं दोस्तों। यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों 89.96%, 89.96%। यदि आपसे शहरी जनसंख्या पूछी जाती है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की शहरी जनसंख्या 10.04% है, 10.04% ये हिमाचल प्रदेश की अर्बन पॉपुलेशन है। अब सवाल यदि पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है, तो दोस्तों कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है कांगड़ा, जहाँ पर सबसे अधिक जो है रूरल पॉपुलेशन यानी कि ग्रामीण जनसंख्या कांगड़ा में सबसे अधिक है। यदि सवाल पूछा जाए कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है, तो जो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या दर्ज की गई है। अब यदि सवाल पूछा जाता है कि सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, तो जो शिमला है दोस्तों, शिमला हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन यानी कि शहरी जनसंख्या वाला जिला है
और जो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला। लाहौल स्पीति में हालांकि कोई शहरी जनसंख्या नहीं है। लाहौल स्पीति की जो जितनी भी पॉपुलेशन है वो सारी की सारी ग्रामीण जनसंख्या है दोस्तों। ध्यान रखिए, सवाल परीक्षाओं में यहाँ से पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं दोस्तों। यदि आपको पूछा जाता है सवाल कि हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट बताइए, तो हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है दोस्तों वो है 82.8% यानी कि 82.8% जो है हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट है। गवर्नमेंट साइट में यही फिगर दोस्तों 83.70% बताई गई है। अब हिमाचल प्रदेश में पुरुषों का साक्षरता दर बताया जाए, मेल लिटरेसी रेट, तो ये 89.53% है। और महिलाओं का जो साक्षरता दर जो दर्ज किया गया है वो 75.93% है दोस्तों। 75.93% जो है वो महिलाओं का लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश में दर्ज किया गया है। हालांकि गवर्नमेंट साइड में यही जो फिगर है, यदि पुरुषों का जो लिटरेसी रेट गवर्नमेंट साइड में 90% के आसपास है, 90% के पास आसपास, और महिलाओं का 76% के आसपास। हालांकि बहुत थोड़ा फर्क है। तो यदि परीक्षाओं में ये सवाल यहाँ से यदि पूछा जाता है दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको किताबों और बुक्स में से जो फिगर्स ली गई हैं और जो ऑफिशियल वेबसाइट्स में जो फिगर हैं वो दोनों ऑप्शन में आपको दी होंगी। बहुत कम आज अब तक जो मैंने देखा है जो फिगर्स बुक्स में से ली जाती है, तो आप अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट में भी इन चीज़ों को देख सकते हो। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला हिमाचल प्रदेश में कौन है, तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर है। 89.01% के साथ हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सबसे अधिक साक्षरता दर है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपसे पूछा जाए तो चंबा 73.19% के साथ हिमाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको गलती से हिमाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला दोस्तों किन्नौर बता दिया था। इस असुविधा के लिए बहुत खेद है। आप काइंडली वो जो गलती वहाँ पे हो गई है उसको अपडेट कर लीजिएगा दोस्तों। यदि हम भारत के लिटरेसी रेट, भारत के साक्षरता दर की बात करें तो भारत का जो साक्षरता दर है वो 74% के आसपास है। 74.04% जो है ये भारत का लिटरेसी रेट है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिले में है, किस राज्य में है, तो सबसे अधिक साक्षरता दर भारत में दोस्तों केरल में है। केरल में तकरीबन 93% के आसपास केरल का लिटरेसी रेट है। और सबसे कम साक्षरता दर यदि पूछा जाए भारत में तो बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य जो भारत में है वो बिहार है। तकरीबन 63.8% जो है बिहार का लिटरेसी रेट है दोस्तों। अब यदि आपसे यहाँ पे भारत में यदि सवाल पूछा जाए कि भारत में पुरुषों का लिटरेसी रेट कितना है, तो भारत में जो पुरुषों का लिटरेसी रेट है दोस्तों 82% के आसपास, और महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है वो 65% के आसपास भारत में है। तो यहाँ से भी परीक्षाओं में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है कि जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का यदि आपसे पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 2011 के सेंसस के हिसाब से। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला यदि आपसे पूछा जाए तो हमीरपुर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। 406 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला यदि पूछा जाए तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला है। 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अब यदि आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि भारत का आप पॉपुलेशन डेंसिटी बताइए, तो भारत का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दोस्तों वो है 382%, मतलब कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भारत का जो है जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। यदि आपसे सवाल पूछा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो जो बिहार है दोस्तों, बिहार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है दोस्तों। अब यदि सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक
जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जो दिल्ली है दोस्तों, दिल्ली भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी वाला यूटी केंद्र शासित प्रदेश है। और यदि आपसे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला आपसे यूनियन टेरिटरी पूछा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है, तो जो अंडमान निकोबार है दोस्तों, अंडमान निकोबार भारत में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ओवरऑल यदि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में सभी में से सबसे अधिक केंद्र पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी जाए तो दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है दोस्तों। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारत में किस शहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो जो मुंबई है दोस्तों, मुंबई में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ। यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कि सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, आपका जवाब होगा चंबा। यदि आपसे सवाल पूछा जाए सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला हिमाचल प्रदेश का, आपका जो जवाब होगा कांगड़ा। पर यदि सवाल यहाँ पे पूछा जाए कि परसेंटेज के हिसाब से या फिर प्रतिशत या अनुपात के हिसाब से, अनुपात की दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला हिमाचल प्रदेश में कौन है, तो आंसर होगा लाहौल स्पीति। मोर देन 80% दोस्तों, 80% से भी ज़्यादा जनसंख्या लाहौल स्पीति की जो है अनुसूचित जनजातियाँ यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आती हैं। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि अनुपात की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, तो सिरमौर में जो है अनुपात की दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है सिरमौर। ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, धार्मिक आंकड़े। कभी कभी परीक्षाओं में यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो रिलीजियस डाटा है, तो यहाँ पे रिलीजियस डाटा मैंने सारा नोट किया हुआ है, तो आप यहाँ चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश में जो हिंदू जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों, तो हिंदू जनसंख्या तकरीबन 95.17% यानी कि 95.17% जो है हिंदू पॉपुलेशन के साथ हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि इस वीडियो में कहीं पर भी यदि आपको लगता है कि कोई किसी फिगर में इधर उधर मैं हो गया हूं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, आप इस वीडियो को लाइक करें, आप इसे शेयर करें, अधिक से अधिक ऐसे लोगों तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन लोगों तक दोस्तों ये वीडियो पहुँचाइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो दोस्तों आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, ये सफ़र यूं ही आप बनाए रखिए। तो अगले वीडियोज़ में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।